क्रिकेट के खेल ने हमें एक से एक बड़े खिलाड़ी दिए, एक से एक महान खिलाड़ी दिए, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो अपने जीवन में बहुत जल्दी ही भगवान के पास चले गए, यानी कि उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई। आज मैं 5 ऐसे खिलाड़ियों के साथ आपकी चर्चा करूंगा जो समय से पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन हेंसी क्रोनिए। हेंसी क्रोनिए सिर्फ 32 साल के उम्र में ही जीवन को अलविदा कह गए। दरअसल उन्होंने अपने जीवन में 188 ओडीआईज और 68 टेस्ट मैच में शिरकत की और उनकी 1 जून 2002 को प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हेंसी क्रोनिए भले ही कंट्रोवर्सीज प्लेयर थे, लेकिन उनकी कप्तानी, उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग, उनका ऑलराउंड प्रदर्शन ऐसा था कि उस दौर में वो हमेशा साउथ अफ्रीका को नंबर 1 का रुतबा दिलाते थे। हेंसी क्रोनिए के बारे में कहा जाता था वो आपको हमेशा 360 डिग्री का व्यू देते थे। मतलब अगर बैटिंग में ही चले तो बॉलिंग में चल जाएंगे, बॉलिंग में नहीं चले तो फील्डिंग में चल जाएंगे, इन तीनों में नहीं चले तो आपको कप्तानी से जोहर दिखा के मैच जीत जाएंगे। हेंसी क्रोनिए उस जमाने के साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े प्लेयरों में से एक थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नाम मैच फिक्सिंग स्कैंडल में आया और उसके बाद उसे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। वो अपने निजी कार्यक्रम में कहीं जा रहे थे और उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, वेस्ट इंडीज के बॉलर लॉरी विलियम्स। लॉरी विलियम्स सिर्फ 33 साल ही इस दुनिया में रह पाए। उन्होंने अपने देश के लिए सिर्फ 15 वनडे में शिरकत की। वो बहुत ही टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग बॉलर थे वेस्ट इंडीज के लिए। उन्होंने 15 वनडे इंटरनेशनल मैच खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कार क्रैश हो गया 8 सितंबर 2002 को और सिर्फ 33 साल की उम्र में ही इस दुनिया को वो अलविदा कह गए। उनकी बॉलिंग और उनका टैलेंट देख के ऐसा लगता था कि ये वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ा लंबा खेल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कैरियर सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ 33 साल का ही रहा। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमन सिर्फ 46 साल के थे और उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। वो उनके देश के लिए 198 वनडे, 26 टेस्ट और 14 T20 मैच में शिरकत की। दोस्तों, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2012 में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी और उनके जो जीवन है, उनके जीवन में हमेशा हमने कंट्रोवर्सी देखी। कभी टीममेट साथ झगड़ा हो जाता था, कभी मैनेजमेंट साथ झगड़ा हो जाता था, लेकिन पर्सनली वो इंसान बहुत अच्छे थे। और जब उनकी 46 साल की उम्र में कार घटना में मौत हो गई तो हम सभी को एक शॉक्ड लगा कि यार इतने अच्छे क्रिकेटर कैसे इस दुनिया से इतने जल्दी जा सकते हैं। खैर, भगवान को ही मंजूर था, उनका जीवन सिर्फ 46 साल का ही था, लेकिन हमेशा हम एंड्रयू साइमन को याद करेंगे। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न। दोस्तों, शेन वॉर्न की मौत की खबर सुन के मैं भी स्तंभ था, क्योंकि वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थे। उन्होंने टेस्ट मैच में 708 विकेट लिया है और वनडे में 293 विकेट। वो सिर्फ 52 साल की उम्र में थे और थाईलैंड में अपने छुट्टी बना रहे थे, उसी दौरान उन्हें मौत आ गई। मतलब हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। दोस्तों, शेन वॉर्न मतलब वो रिटायरमेंट हो चुके थे, लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड से वो रिटायर नहीं हुए थे। वो कभी कमेंट्री करने आते थे, कभी किसी को टिप्स देने आते थे। उनका कैरियर में क्रिकेट के साथ नाता हर जगह जुड़ा हुआ था और हमारे भारत में शेन वॉर्न को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। शेन वॉर्न ऑल टाइम 11 में अपनी जगह बनाने की काबिलियत रखते हैं और शेन वॉर्न के भरपाई तो कभी को पूरा नहीं हो सकता। जब भी हम लेग स्पिनर की बात करते हैं तो शेन वॉर्न का नाम सबसे पहले आता है। शेन वॉर्न जादुई स्पिनर थे। मतलब वो बॉल से किसी भी विकेट पे आपको 30-40 डिग्री का टर्न दिलाते थे और विकेट लेके दिखाते थे। उनकी कुछ बॉल तो ऐसी है, बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। वो उस तरह के खिलाड़ी थे, उनकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते।
नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के फिल ह्यूज। दोस्तों, फिल ह्यूज के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि उनकी मौत क्रिकेट खेलने दौरान बॉल उनकी हेलमेट से लगी और वो पिच पे ही गिर गए, जिसके बाद वो कभी उठ ही ना सके। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो 2014 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। दरअसल में उनके एक टूर्नामेंट खेल रहे थे जिसमें सीन एबॉट की बॉल उनकी हेलमेट में लगी, जिसके बाद वो वहीं पे गिर गए, क्योंकि वो बाउंसर था, बहुत ही तीखा बाउंसर था, जिस कारण उनकी वहाँ पे मौत हो गई।